Hey guys, this is Aniket Saxena. Welcomes you all in my YouTube channel. आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो आपको मैंने परसों ये बताया था, ठीक है, पिछले दिन कि इवन फंक्शन बेटा कौन सा फंक्शन होता है जिसमें f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर होती है, जिसकी x जो होती है वो बेटा डोमेन होती है और f माइनस एक्स का आंसर माइनस के एफ एक्स आता है। इतनी बात मैंने बताई थी और याद होगा और अगर नहीं याद है इसका मतलब वीडियो नहीं देखी, और वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर डायरेक्ट भी आ जाते हो, मैंने अपने लेक्चर इस हिसाब से बना रखे हैं कि अगर आप जौन सी भी वीडियो जिस दिन भी खोल लोगे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश ऐसी करता हूँ कि बच्चा जिस दिन भी नया जुड़ा है उस दिन से वो वीडियो अपनी ध्यान से देख पाए, उस दिन की वीडियो तो देखते चला जाए और पीछे के जितने लेक्चर छूट गए हैं वो हाथों हाथ अपना कवर करते चले जाए एक वीडियो देख के। फिर भी बता देता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में बेटे मैंने इस कंसेप्ट के ऊपर जो सवाल था, ठीक है, वहां पे मैंने एक बात बता दी थी कि बेटा कॉस जो है माइनस एक्स का आंसर बेटा कॉस एक्स आता था और बेटा साइन माइनस एक्स का आंसर बेटा कितना आता था, माइनस के साइन एक्स आता था, ठीक है। इतनी छोटी सी बात बता दी थी, ठीक है। और बच्चे कह रहे होंगे नहीं एक चीज रह रही है कि टेन माइनस एक्स का आंसर माइनस के टेन एक्स आता होगा। मैंने कहा हाँ ये बात लिखी थी यहाँ पे, जो कि मैंने पिछली बार ये बात भी कही थी वहां पे जाके कि अरे यहाँ से तो मैंने मिटा दिया, वो मिटाई हुई चीज यही थी नहीं थी, बता दो। अच्छा, इसका मतलब हम नया भी पढ़ रहे हैं और जितना हम पुराना पढ़ते आ गए हैं हमने वो भी पढ़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहली वीडियो याद है जब मैंने क्या कराया था? सबसे पहले तो मैंने पाई को रेडियन में चेंज करना सिखाया था पहली वीडियो में, फिर मैं दूसरी वीडियो में थोड़ा सा और आगे लेके चला, ठीक है, फिर मैं थोड़ा और आगे लेके चला। आपको बात समझ पा रहे हो? फिर मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया कि बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। पहले में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, और बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव, ठीक है। उसके ऊपर मैंने ये सवाल करा दिए, उसमें भी मैंने कुछ सवाल कराए थे। वीडियो मिस मत करना, है ना। बस मेरा आपसे ये कहना है, अगर आप मेरे पास आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेके आए होगे, है ना, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेके आए होगे। कोई भी बंदा किसी भी बंदे के पास बिना इंटरेस्ट के नहीं आता। इसको वीडियो को फैला दो, हर एक बच्चा पढ़ना चाहिए कंसेप्ट के साथ, चाहे वो 40% का है या फिर वो 90% का है। एक दिन सारे के सारे 95, 98, 90% पे सब पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या बच्चों इसको मिटा दूंगा फिलहाल के लिए क्योंकि हमारा पुराना लेक्चर था, है ना। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मेरे को हल्की सी जगह मिल जाएगी और मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं अपना ना हर एक चीज को बारीकी से समझाता हूँ, तो मुझे एक ही क्वेश्चन को करने में बड़ा बड़ा बोर्ड चाहिए होता है, और इसलिए आज आप देख रहे होगे ये इस वाली वीडियो में बोर्ड भी इतना बड़ा लगा लिया। आदत ही ऐसे भाई, वरना बच्चे कह रहे हैं सर बहुत छोटा नजर आ रहा है। छोटा तो आएगा भाई, वो ये है 6 फुट का बोर्ड, वो था 5 का, लेकिन फिर भी। अब देखो मेरी बात, थर्ड वाला जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, मुझको लगता है मार्कर बदलने की नीड हो गई है क्योंकि हमने 2 लेक्चर लगातार इससे शूट ले लिया है। हाँ ये वाला बहुत है इस्तेमाल। चलो, जो थर्ड वाला है बच्चे सवाल, वो लिखा है कि 10 19 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी आएगी? सही है, क्या आएगी? 19 पाई बाय 3 की वैल्यू आएगी। आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेट करना इस चीज पे कि ये तो सर रेडियन में लिखी है। मैं कहूंगा लिखी तो है बच्चों, जरा कन्वर्ट करके बताना। कहोगे बाएं हाथ का खेल है बाएं हाथ का खेल है सर, इतना सारे कंसेप्ट समझा दिए और इतना सब कुछ करा दिया, उसके बाद भी ये कह रहे हो लो हम करते हैं। तो आप कर रहे कि सर 19 पाई बाय 3 की मल्टीप्लाई किससे? पाई बाय 180 अपॉन में पाई से, तो यहां से ये चला गया 3 1 3, 3 6 18, फिर क्या करोगे 6 9 54, 6 1 6 और 5 कितने हो गए? ये हो गए आपके 11 और 0 आ गया। इसका मतलब इस पूरे जगह ये लिख सकते हो। हाँ सर मैं ये चीज लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 10 100 1150, ठीक है। अब सर तो क्या यहां पे पहुंचने के बाद मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं? एक कंक्लूजन ड्रॉ? आप कहोगे हाँ कर दो। सर ये जो 1140 है सर वो कैसे बना होगा? 90 के मल्टीपल देखना। अच्छा बच्चों, आप तो बड़े बच्चे हो ना,
11th के बच्चों यार इतना तो देख सकते हो कि ऐसा 90 का कौन सा मल्टीपल बना होगा कि जिसमें ये चीज प्लस करके आ रही होगी। तो आप एक बात सुनो मेरी, 90 के मल्टीपल देखना, अगर 12 9 से कर दोगे कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, क्योंकि 12 की मल्टीप्लाई आप 90 से करके लिखो तो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी कितनी, 1080। कितनी आएगी, 1080। इसका मतलब ये जो आप कह सकते हो रफ में ये बात, ये जो 1440 है ना सर, ये अगर 90 का मल्टीपल लिखोगे ना तो सर ये बात ऐसे लिख सकते हैं कि सर 90 की मल्टीप्लाई सर किससे, 1080 से, सॉरी 90 की मल्टीप्लाई 12 से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, 1080। उसमें और क्या प्लस करने से रह गया, तो बच्चों उसमें प्लस करने से रह गया 1140 में से अगर आप 1080 को घटा दोगे तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, खाली बचेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है। मैंने कहा सही है, एक बात समझ लो, तो क्या इसी बात को ऐसे लिख पाओगे कि सर 10 तो ऐसे लिख दिया, 1140 को यहां से निकालना सीखा है अभी, तो क्या इस वाले ब्लॉक को उठा के यहां लिख लूं? हाँ सर, हम लिख सकते हैं 90 की मल्टीप्लाई 12 से और प्लस 60। लेकिन दिमाग में एक बात छोटी सी आ रही होगी, क्या आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी कि सर ये और बता दो एक छोटी सी ट्रिक कि कौन से क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए, है ना। बच्चों के दिमाग में आ रही होगी एक छोटी सी ट्रिक और बता दो कि जिससे मुझे ये बात पता चल जाए कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया। देखो, अगर यहाँ पे कोई भी इवन वाली वैल्यूज है, मतलब कि अगर आप ये चीज ड्रॉ करोगे, क्या चीज, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूं, अगर आप ये चीज को ड्रॉ कर रहे हो, मतलब कि ये कह रहे हो इस बात को, तो एक बात आप हमेशा मेरी बात याद रखना। देखो कैसे बनाते हो, ये तो बनाते हो पाई, यहाँ कितना आता है 0, π/2, यहाँ कितना आता है पाई, 3π/2, फिर कितना ऐड करते हो, यहाँ पे 90 ऐड कर दो, कितना आता है 2π आता है, फिर ऐड करते हो, फिर यहाँ पे कुछ और आता होगा, ठीक है, π/2 आता होगा या फिर कुछ और आता होगा, फिर यहाँ पे आएगा, ऐड करोगे तो कितना आएगा 3π आएगा, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, फिर यहाँ पे ऐड करोगे फिर 4π आएगा, फिर यहाँ घूमोगे फिर 5π आएगा, ऐड करते चला जाओगे 90 तो ठीक है, सही है, ऐड करते चले जाओगे। अब देखना क्या करूंगा मैं इसमें क्या करूंगा कि इससे ये कंक्लूजन आया कि कोई भी पाई का अगर इवन मल्टीपल है, ठीक है, कोई भी पाई का इवन मल्टीपल है तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा इस जगह पे बैठा होगा, इस लाइन पे, और उसमें क्या करा रहा है, वो प्लस करा रहा है इसमें। इसका मतलब इधर प्लस करने के बाद मैं कौन से वाले इधर पहुंच गया, 60 प्लस करने में तो भाई इतना ही पहुंचूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो 90 का होता है 60। इसने कहा कि भाई 90 की मल्टीप्लाई 12 से, तो मैंने कहा 90 की मल्टीप्लाई 12 से करके भैया मैं इधर ही पहुंचूंगा ही नहीं पहुंचूंगा, बता दो, पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा, कह रहा 60 और प्लस कर दो, मैंने कहा ले भैया इसमें पहुंचा दिया, 60 पहुंच गए। अब पुरानी बातों को याद रखो और दिमाग पे देखो, क्योंकि x पे कभी भी फर्क नहीं पड़ता है, x पे कभी भी इधर के या तो इधर चले जाओ या इधर के इधर चले जाओ, इसके ऊपर चले जाओ या फिर इसके नीचे चले जाओ, x पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। tan का आंसर हमेशा किसमें आता है, tan का आंसर हमेशा किसमें आएगा, tan तो सर ऐसी का ऐसी आएगा और अंदर वाला एंगल यहाँ का यहाँ ऐसी आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे tan का आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है, tan का आंसर या तो यहाँ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो सर ने एक बात बताई थी कि सारे टी रेशियोज क्या होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, जितने भी टी रेशियोज होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका मतलब tan का आंसर भी किसमें आता होगा, पॉजिटिव आता होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आता होगा, तो हम लिख सकता हूँ कि प्लस के tan 60, ठीक है, और प्लस के tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन यहां से ये बात ड्रॉ हो गई कि सर tan 19π/3 का जो आंसर है वो हमेशा किसके बराबर आता है, प्लस के √3 के बराबर आता है, ठीक है। ये बात यहां से सीख लेना, सही है भैया, सही है। एक क्वेश्चन और इसी के बेस पे मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। अभी मेरे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखना बच्चों क्या लिखा है मैंने, है ना। अभी मैं लिखने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा बोल्ड जो है वो रब कर लेते हैं,
और क्वेश्चन जो है बच्चों वो है आपका है साइन ब्रैकेट माइनस के 11π/3 है ना, साइन माइनस के 11π/3। देखो ये सब यूज करना सबको आ जाता है, सब हर एक टीचर अच्छा होता है दुनिया में, जितने टीचर हैं सब लोग कुछ ना कुछ सिखाते हैं, पर अगर थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगा लिया जाए, क्योंकि ये नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कोई और अच्छा पढ़ा रहा है, सब पूरी दुनिया में सारे टीचर्स अच्छे हैं, है ना। बस ये बात होती है कि हमें किसकी बात कैसे समझ में आ पाए, है ना, दिमाग कहाँ पे जहां लग जाता है वहां बढ़िया है। अगला क्वेश्चन जो उठा रहा हूं, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, लिखा है कि साइन माइनस के 11π/3 का आंसर क्या होगा। सर, अरे सर ये बात तो अभी बता दे चुके हो थोड़ी देर पहले, क्या बताया था? मैंने आपसे कहा था साइन माइनस थीटा का आंसर, साइन माइनस थीटा का आंसर हमेशा किसके बराबर आता है? माइनस के साइन थीटा के बराबर आता है। इतनी बात तो समझ में आती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या होगा, क्या लिखा है, साइन माइनस के थीटा का जो आंसर है वो होता है माइनस के साइन थीटा। तो सर यहां से एक बात साफ समझ में आती है कि यहां पे माइनस तो सर इसमें से बाहर निकलेगा, साइन ऐसी का ऐसी आ जाएगा, और थीटा की जगह सर यही लिखा है जहां थीटा लिखा है, ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे ऐसी लिख दो। मैंने कहा लिख दो भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 11π/3 कहोगे सर अभी तो समझाया था पिछले वाले सवाल में कि जब 11π/3 मिल जाए इसका मतलब वो रेडियन में चेंज हुआ हुआ पहले से है, लेकिन मुझे जो अनुमान लगाना होता है वो लगाना होता है डिग्री के हिसाब से। तो 11π/3 का मतलब है 11π/3 की मल्टीप्लाई 180/π से। मैंने पहले लेक्चर इसके ऊपर ही लिया था, कंसेप्ट क्लियर अगर नहीं है तो पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लो, उसके बाद इन वीडियो पे आप आना। पाई से पाई कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 0 के 0 ऐसी, 11 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो आंसर आएगा 660। और एक बात और सोचना, अगर इसके मल्टीपल बनाने हैं मुझे 90 में, तो ये बात कह सकते हो कि सर 9 1 जा 9, क्योंकि 90 के मल्टीपल बनाने हैं तो आप या तो 9 की टेबल पढ़ के आगे 0 लगा दो, या फिर 90 के मल्टीपल पढ़ लो। तो 91 जा 90, 92 जा 180, 193 जा 270, ऐसे पढ़ते जाओगे तो कहां पे आएगा, 97 जा 56, और कितना होता है 97 जा 56, फिर आगे पढ़ते जाओगे। तो देखो अब बात क्या है, अब जो बात मैं आपको बताना जा रहा हूं, ये लिखा है हमारा कितना, 660 आंसर लिखा है। ये आया कैसा होगा, 97 जा 63, 63 का मतलब कितना होता है, 630 होता है। अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या ये बात को ऐसे लिख पाओगे कि सर माइनस के साइन तो ऐसे लगा दो, 11π/3 को ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि सर 90 की मल्टीप्लाई 70 से अगर कर दी जाए और उसमें अगर 30 को ऐड कर दिया जाए तो बिल्कुल वही आंसर मिलेगा जो यहां है। एक बार और ध्यान से सुन लेना, साइन माइनस थीटा का आंसर माइनस के साइन थीटा होता है, माइनस को बाहर ऐसे का ऐसे निकाला, साइन को ऐसे का ऐसे रखा, पाई का आंसर ये पूरा है जो मैंने माना है 11π/3। अब क्या करेंगे आगे, अब मुझे पता है रेडियन में कभी भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराता, सर ने कहा है रेडियन को डिग्री में बदल दो। डिग्री में बदलने का मतलब होता है π/180 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, सॉरी 180/π से, और पाई से पाई कट गया है, फिर क्या करेंगे, इसको काट के 660 आ गया। सर ने बताया है कि 660 के बाद मुझे मल्टीपल बनाना है 90 का, और देखना है उसमें क्या प्लस हो रहा है। क्या प्लस हुआ है, 7 प्लस हुआ है, ठीक है। अब 7 देखो, अब 9, ये 90 का अगर चक्कर 7 बार काटा होगा, मतलब कि 90 का चक्कर 7 बार काटने के बाद आप आए कहां पे, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 7वें चक्कर में यहां पे आप आ गए। 7वें चक्कर में इसका मतलब जो आप 7वें चक्कर में पहुंचे, अब आप यहां पे पहुंच गए। चाहे एक बार और देख लो, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, और ऐसे करके जब आओगे तो कहां पे आ जाओगे, नीचे 7वें चक्कर पे आ जाओगे। 7वें चक्कर पे आने के बाद देखो क्या करोगे, कह रहा है जब आप 90 की मल्टीप्लाई 7वें चक्कर पे कर दोगे तो आप यहां पे आ गए, और उसमें अभी 30 जोड़ रहे हो, उसका मतलब आप कहीं ना कहीं यहां पे पहुंच गए, प्लस करके आप कहोगे हाँ सर पहुंच गए। अब क्या करोगे आगे, आप कह सकते हो कि सर
क्योंकि हम इस क्वाड्रेंट में जब बात करते हैं तो सिर्फ बात करते हैं किसकी, कि सेक और सर कोसेक पॉजिटिव होते हैं। क्या पॉजिटिव होते हैं? सेक और सर कोसेक पॉजिटिव होते हैं, वरना सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। क्या ये बात मैंने ठीक बोल दी? आधे बच्चे उलझ गए होंगे, मैंने जानबूझ के गलत लिख दिया। मैंने जानबूझ के गलत लिखा है, खाली सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं, ना कि और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। कैमरामैन भी गलत बोल रहे हैं हमारे, ठीक है, फ्लो में आके वो भी बह गए, पर हमें चीजों को बहुत आराम से समझना है। खाली सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर आपने साइन में यहां पे आके कुछ जोड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि y और y डैश को ही हमेशा फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो चिढ़ती है उससे, दूसरी वाली से। x जो है तुम्हारा, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, तुम किसी के साथ भी घूमो, कहीं भी जाओ, लेकिन जो तुम्हारा जो y है उसको फर्क पड़ेगा। तो अब देखो जब फर्क पड़ता है तो साइन का, देखो माइनस तो बच्चे पहले से था, साइन का फर्क पड़ेगा, और जब फर्क पड़ेगा तो ये बनेगा कॉस, अंदर का इसका, ये कौन है? ये बॉयफ्रेंड है इसका। क्या है इसका? ये बॉयफ्रेंड है, ठीक है। अगर ये इसका बॉयफ्रेंड है तो ये हमेशा ये चाहेगी ये मेरे साथ रहे, बिल्कुल चाहेगी। और जब ये चाहेगी तो ये कहेगी कि तू 30 वहां मत जाके यहां आ जा। मैंने कहा बिल्कुल आ जा। अब ये बात आप कह सकते हो कि सर यहां तो माइनस लिखा है, ठीक है, यहां तो माइनस लिखा है, और सर इसका आंसर अब देखो, साइन का आंसर अगर एक बार देख लिया जाए, पहले से माइनस था, ठीक है, पहले से माइनस था। मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो में शो नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहले से माइनस था, माइनस सर आपने ऐसी का ऐसी लिख दिया। अब जब ये वाला क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे तो सर हमने एक बात को छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? कि वहां पे साइन का आंसर भी नेगेटिव आता है, उस नेगेटिव को लगाओ सबसे पहले तो, क्योंकि साइन का अगले क्वाड्रेंट में पूछते ही y को फर्क पड़ गया, y ने कहा कि यहाँ पे कॉस आ गया, साइन ने कहा कि यहाँ पे कॉस आ गया, उसने कहा मुझे मेरा बॉयफ्रेंड दे दो, इसने क्या 30 यहाँ पे लिख दो। अब क्या हो रहा है असल में हो रहा है माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और cos 30 का आंसर √3/2 आ रहा है। बात समझ में आ पा रही है? नहीं आ पा रही? इसका आंसर आ गया √3/2। लास्ट में आके कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, वो क्या कह सकते हो कि सर ये बात मैं लिख सकता हूं यहां से कि साइन माइनस के 11π/3 का जो आंसर है वो कितना आया है? प्लस के √3/2 आया है या नहीं आया है? बता दो। आया है। मुझे नहीं लगता इतनी देर मैंने इस क्वेश्चन में बिता दिया, अब भी किसी को ना समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया इसका मतलब तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने पीछे की वीडियो नहीं देखी। अगर पीछे की वीडियो देखते हुए आओगे तो सारे सवाल लगा पाओगे। एक सवाल और बचा है, लास्ट छोटा सा सवाल है, 2 लाइन का, ठीक है, समझ लेना बड़े कानों को खोल के। और ये भी पुराने कंसेप्ट के ऊपर बेस है। अगर कंसेप्ट आते हैं, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, 100 नंबर अपने हाथ से दिला सकता हूं। लेकिन अगर तुम्हारे कंसेप्ट ही भैया गोल है ना, तुम आता नहीं कुछ भी, जाता नहीं कुछ भी, तुम मजे ले रहे हो, पबजी चला रहे हो, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन देख लो अगला, ये है प्रूव दैट का क्वेश्चन। ये लिख देता हूं मैं यहां पे, प्रूव दैट। अब प्रूव दैट में क्या कह रहा है भाई कि cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन में ये लिखा है साइन पाई माइनस एक्स और cos π/2 प्लस के x का जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए cot के स्क्वायर x। यही लिखा है? हाँ यही लिखा है। कैसा आ सकता है? कुछ बच्चे तो देख के बावले हो जाएंगे लिखा क्या असल में। अब पागल नहीं होना है ना, पागल तो होना ही नहीं है, देख लो आराम से। अगर मैं क्वाड्रेंट में बात करूं 0 π/2 सही है, यहां पे क्या आता है? पाई आता है, 3π/2, साइन खाली कहां चेंज होंगे? साइन खाली यहां चेंज होंगे, इसलिए यहां लगा दे रहा हूं ऐसे करके, क्योंकि ये y वाले हैं, y को फर्क पड़ रहा है, ठीक है। क्या लिखा है? cos पाई प्लस एक्स। cos पाई प्लस एक्स का मतलब क्या होता है? पाई में कुछ जोड़ दिया। क्या कर दिया? cos पाई प्लस एक्स का मतलब क्या है कि पाई में कुछ जोड़ दिया, और कुछ जोड़ दिया तो यहां आके खड़े हो गए। अगर यहां आके खड़े हो गए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पता है मुझे कि खाली यहाँ पे tan
और कॉट ही पॉजिटिव होता है, वरना सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। एक बात और, यहाँ पे इधर से या इधर जाने में कॉस का साइन नहीं होता और साइन का कॉस नहीं होता। कॉस का आंसर कॉस ही रहेगा, और जो x है, जो क्या है हमारा x है, वो क्या आ जाएगा, वो अंदर वाली टर्म आ जाएगी। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे कि जब आप इस क्वाड्रेंट के अंदर एंटर हो गए तो कभी भी cos का जो आंसर लिख रहे हो वो पॉजिटिव नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आंसर जनरेट हो गया। हो गया नहीं हो गया, आराम से देखते हैं। और अभी 2 मिनट पहले मैंने ये बात बताई थी कि cos माइनस एक्स का आंसर हमेशा cos x आता है। क्या आता है, हमेशा cos x आता है। ठीक है सर, आपने बताई थी ये बात और हमें समझ में भी आई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो, क्योंकि cos माइनस एक्स का आंसर cos x आता था अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, पाई में से कुछ घटा दिया, पाई तो भाई यहां था, यहां घटा दिया, तो अब मैं यहां की बात कर रहा हूं। साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा और कोसेक का आंसर भी क्या आएगा, यहाँ पे घसीट लगनी शुरू हो गई, अब प्लस क्या आएगा, यहाँ पे साइन का आंसर प्लस आएगा। तो साइन पाई माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि इधर से इधर जाने पे साइन का कॉस नहीं होता, तो साइन का क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा। अंदर वाला थीटा ऐसी का ऐसी आ जाएगा, और वहां पे साइन का क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो लगा दो। एक और चीज रह गई, इसके बाद काम बन जाएगा। cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 ये रहा, प्लस एक्स करके यहाँ पे आ गए। यहाँ पे cos के सारे आंसर क्या होंगे, cos के सारे आंसर नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, cos के सारे आंसर नेगेटिव होंगे। पहली बात ये समझ में आ गई, cos का लिखने जा रहे हैं क्योंकि अंदर करा रहा है मुझे, तो सबसे पहले आंसर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। दूसरी बात ये है, क्योंकि ये y है, फर्क पड़ेगा, तो cos का हो जाएगा साइन, और ये अपने बॉयफ्रेंड है, इसका कौन, x है, इसको उठा के लिख देगा, ये कह देगा इसको कि मैं इसको साइन और x लिख दूंगा, लिख दूंगा नहीं लिख दूंगा, आराम से देख लो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, यहां से इसी बात को यहां पे लिख दूं, लिखा है माइनस, माइनस लगा दिया, cos x की मल्टीप्लाई cos x की, तो कितना आ गया, cos स्क्वायर x आ गया, और अपॉन में प्लस माइनस माइनस साइन x की मल्टीप्लाई साइन x से क्या आंसर क्या आ गया, साइन स्क्वायर x आ गया, माइनस से माइनस कट गया। अब cos स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x का आंसर क्या आता है मेरा, cot स्क्वायर x आता है। बचपन में भी पढ़ाया गया होगा, बचपन का मतलब 10th में। ठीक है, cos अपॉन साइन का आंसर हमेशा किस में होता है, cot में होता है। आज ये वाला जो मेरा लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जो है एक बार मैं और चीजों को बता देता हूं, अगर कहीं किसी बच्चों को दिक्कत आए तो। ठीक है, तो देखो होगा क्या, असल में मैंने लिखा है कि प्रूव दैट cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई अपॉन 2 प्लस एक्स लिखा है। यह है मेरा पूरा क्वेश्चन, जहां मेरी लेजर घूम रही है, सबको आराम से नजर आ पा रही होगी। लिखा क्या है, प्रूफ करना था cot स्क्वायर एक्स के बराबर। मुझे पता है कि अगर मैं पाई में कुछ भी x प्लस करूंगा, सबसे पहले पाई में, पाई ये रहा, उसमें कुछ भी प्लस करूंगा, क्योंकि cos का है तो यहाँ पे आंसर हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। मैंने पहले ही ये देखो नेगेटिव जनरेट कर रखा है, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट कर दिया, और मुझे पता है कि इससे इधर जाने पे या इससे इधर जाने पे आंसर में कोई फर्क नहीं आता, cos का cos रहेगा, ये लिख दिया। cos माइनस एक्स का आंसर cos x मैंने लिखवाया है। ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स के पाई में से कुछ घटाया है तो यहाँ पहुंच गए, सारे आंसर साइन के पॉजिटिव आएंगे। पहले ही पॉजिटिव पुट करके बैठ गया था मैं, और मुझे पता था कि अंदर वाला एंगल ऐसी का ऐसी आ जाएगा। cos पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90 पे खड़ा हूं, कह रहा है प्लस एक्स करो, मतलब अंदर ले जा रहा है मुझे, 90 के अंदर ले जा रहा है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि cos के सारे आंसर क्या आते हैं, यहाँ पे माइनस में आते हैं। पहली बात, माइनस पुट कर दिया, प्लस माइनस माइनस लगा दिया, cos x की मल्टीप्लाई cos x से तो आ गया cos स्क्वायर x, प्लस माइनस माइनस साइन x की मल्टीप्लाई साइन x के लिए तो आया साइन स्क्वायर x, और दोनों को ऊपर नीचे क्या करा, आपस में डिवाइड करा, तो cos x अपॉन में साइन x का आंसर कितना होता है, cot होता है। उसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो इसका आंसर है cot स्क्वायर x के बराबर, जो कि मेरा प्रूफ था। ये बात मैंने प्रूफ कर दी। आज का यहाँ पे हेड खत्म हो जाता है। ठीक है, जो अगली है वो बात कराऊंगा मैं आपको कि जो हमारे क्वाड्रेंट हैं उसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में साइन में क्या फर्क आता है। मतलब कि यहाँ पे तो 0 डिग्री है, जैसे सोच लो कि साइन 0 डिग्री का मतलब 0 है, और साइन 90 का मतलब कितना है, 1 होता है। अब 180 पे जाएंगे
तो क्या होगा, तो 180 में जाके क्या होगा, 180 पे जाके हमारा कोई ना कोई और वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू में चेंज हो रहे हैं वो किस हिसाब से होता है, मैं आपको साइन और कॉस की बता दूंगा, बाकी आप सारी अपने आप कर लेना। आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ, किसी को कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को बता देना, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी हमारी आप बिजनौर मेंटर्स एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे डाउट सेशन भी चलता है इन सब चीजों का, स्पेशली लाइव क्लासेस चलती है बच्चों के लिए, और टेस्ट का भी वहां पे अरेंजमेंट हमने करा रखा है। हर एक दिन अपना कोई असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। सबसे पहले उसको डाउनलोड, ऐप को डाउनलोड करो और वहां पे अपने रजिस्टर करो, और मेरे 9557699582 मेरा नंबर है, उस पर कोई भी दिक्कत है उसको मैसेज करके मेरे को बता देना। थैंक यू। और इतना जो लेक्चर है वो हमारा आप पढ़ के आना अगली क्लास में। अगली क्लास में हम अगली चीजों पे बात करेंगे, और उससे अगले दिन मैं फॉर्मूले को सारों को ड्राइव करना मैं बताऊंगा। लाइक जरूर कर देना, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और कमेंट करना भूलना मत, मुझे मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए ऐसे नया नया कंटेंट लेके आता रहूंगा, ठीक है। भले इसे टाइम लग रहा है, लेकिन गारंटी देता हूं कि टेस्ट के वक्त ये दोबारा से चैप्टर खोलने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में यही एंड करता हूं।